नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिव्या। 1 जून को जो है बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। ये 8 सीट है नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, गोपालगंज, काराकाट और जहानाबाद। लेकिन आज हम बात करेंगे पटना साहिब और पाटलिपुत्र की। यहाँ पर मुकाबला जो है काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। किसी तरफ बीजेपी का पलड़ा भारी है तो किसी तरफ आरजेडी का पलड़ा भारी है। तो आज इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संजय वर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और वैश्य नेता भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले हम पाटलिपुत्र की बात करेंगे। तो पाटलिपुत्र में पलड़ा किस तरफ आपको भारी लग रहा है? देखिए, बिहार के अंदर 40 सीटें हैं जी और 6 चरण का चुनाव हो गया है। हम और आप महसूस कर रही हैं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है और जो वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग का आधार क्या बन रहा है। तो जो आधार 6 चरणों में हुआ है, वही आधार, वही मुद्दा पटना, आपने कहा पाटलिपुत्र की पाटलिपुत्र, बात, जी तो पाटलिपुत्र में भी वही बात है। जो एमपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुने गए, वो सारे जो है कि नहीं, जो मोदी के चेहरे पर चुने गए एमपी हैं, उन्होंने क्षेत्र में क्या किया नहीं किया, आज तक उन क्षेत्र के लोगों को पता नहीं है। और इस परिस्थिति से भिन्न नहीं है पाटलिपुत्रा भी। जी सिर्फ फलाने के चेहरे पे आप चुनाव जीत जाए, और जिसको अगर कहा जाए कि मटर गश्ती करते रहिए, जनता से नहीं मिलिए, आप अपने विकास निधि से क्या खर्च किए, ये जनता को नहीं बताइएगा, इट मीन्स कि आपके मन में खोट है। आपने जनता के वोट से चुनाव जीतकर सिर्फ आपने मौज और मस्ती किया। आज के जो हालात हैं, अब कोई कहे कि मैं एमपी बन रहा हूं समाज सेवा के लिए, तो यह बताइए कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जो जनता रूबरू है पिछले 10 वर्षों से, जिसका निराकरण नहीं हुआ, तो उसके लिए उस सज्जन ने पार्लियामेंट में क्या किया। तो मतलब ये हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी है, और इस एंटी इनकम्बेंसी में वो जो है मोदी के नाम लेकर के या मोदी का लहर प्रकट करके कोई उपाय नहीं है। और रही बात, अगर अपनी उपलब्धियां नहीं गिना सकते हैं तो मोदी की भी तो उपलब्धियां गिनाएं। ये मोदी जी ने 2 करोड़ रुपए करोड़ नौकरी देने की घोषणा की थी। वो जो बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, उसको उससे भी पटना को लाभ मिलने वाला था, तो वो बुलेट ट्रेन कहाँ गई। 100 स्मार्ट सिटी, इन 10 वर्षों के कार्यकाल में पटना का क्या हालत है आप देख रहे हैं। मेट्रो के नाम पर इधर उधर गड्ढे खोद दिए गए। जो जानलेवा है, आए दिन लोग हाथ पैर तो तुड़वाते ही है, मरते भी हैं। जी तुम कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार जो पब्लिक का मिजाज है, वो मिजाज बिल्कुल बदला बदला हुआ है। और इस बदले हुए मिजाज में ये जो है, जो सिटिंग कैंडिडेट है राम कृपाल यादव जी, जी वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। जी। अगर सर बात करें मिशा भारती की, तो अगर मिशा भारती पाटलिपुत्र से जीत जाती हैं तो क्या लगता है कि जितने वादे बीजेपी ने किए थे, तो वो सारे वादे मिशा भारती पूरा कर पाएंगी? देखिए, एक को आपने 2 बार मौका दिया, जी उसने किया नहीं। हम्म आज जो जीत जाएगी और वो वादे पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे, यह कयास लगाना या यह सवाल खड़ा करना अपने आप में विचित्र स्थिति है। जी मीसा भारती यदि जीत जाती है, तो यदि वो नहीं करेंगी, तो आप जानते हैं हर बार 5 साल के बाद चुनाव होना है। हम्म जनता उनको भी जो है सो रविशंकर प्रसाद की तरह विदाई कर देंगे। इसलिए मीसा भारती, उम्मीद करते हैं, वो महिला है, सेंसिटिव है,
लालू प्रसाद जी की बड़ी बिटिया हैं। उन्होंने राज्यसभा के में रहकर अपने विकास निधि का सही सही सदुपयोग किया है। पटना की कई सड़कें इसकी गवाह है। तो संभव है कि मीसा भारती जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। जी, आपने सर पाटलिपुत्र का तो बता दिया कि पाटलिपुत्र में जो है इस बार जनता मीसा भारती को जो है वोट देने का काम कर सकती है। तो वहीं अगर पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब में बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफ़ी एक कह सकते हैं कि कड़ा टक्कर है दोनों के बीच। रविशंकर प्रसाद हैं बीजेपी से और अंशुल अभिजीत हैं कांग्रेस से। तो सर पलड़ा पटना साहिब में किसका भारी लग रहा है? देखिए, पटना साहिब एक ऐसी सीट है जी जो पहले इसका पूरा हिस्सा बाढ़ पार्लियामेंट में हुआ करता था। जी और इस क्षेत्र से नीतीश कुमार 5 बार सांसद रहे। उन्होंने अनेक काम किया अपने क्षेत्र के लिए, अविस्मरणीय काम किया। जब रेल मंत्री रहे तो उन्होंने जो है फतुहा में जो है रेल यार्ड से लेकर फतुहा इस्लामपुर रेल लाइन तक बिछा दी। मतलब कहने का सेंस कि नीतीश कुमार हो या फिर यहाँ के सांसद विजय कृष्ण, उन्होंने भी जनता के हित में बहुत सारे कार्य किए। उसके पहले राम लखन सिंह यादव के मतलब ले देकर कहे तो यह जो एक इतिहास था कि पटना साहिब में जो है काम करने वाले ही उम्मीदवार सांसद बना करते थे। जी मैं खुद भी पटना साहिब संसदीय क्षेत्र का एक वोटर हूं। इस नाते मैं इसमें अपनी बात भी ऐड करता हूं। हम्म, पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में पटना सिटी अनुमंडल के तहत खुसरूपुर आता है। जी रविशंकर प्रसाद ने इस खुसरूपुर में क्या किया यह मुझको कहीं नहीं दिखता है। एक नाला का निर्माण तक नहीं करा सके, एक सड़क का निर्माण नहीं करा सके। जनता ने जब भी किसी सामान्य ट्रेन के ठहराव की बात की तो उन्होंने व्यंग करके कहा कि मैं तेजस ठहरा दूंगा, मैं वंदे मातरम ठहरा दूंगा। तो उन्होंने जनता को खिल्ली उड़ाया। उसी तरह से कुछ लड़कियों के एक समूह ने मिलकर उनसे कहा कि यहाँ जो है हाई स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए। जी तो उसका मजाक उन्होंने यह कह के उड़ाया कि जो है आपको केंद्रीय विद्यालय खुलवा दूंगा। अब बताइए, एक सांसद का इस तरह का आचरण क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसको सीधा सीधा कहा लेकिन जाए। सर माफ करिएगा मैं आपको यहाँ पे काट रही हूँ, लेकिन पटना साहिब तो बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है। तो क्या लगता है कि अगर जनता इतनी ही नाराज है बीजेपी से, खास करके रविशंकर प्रसाद से, तो उनको जिताती क्यों है? या बीजेपी क्यों हर बार इस सीट पर से विजयी होकर वापस आती है? देखिए, ये गढ़ है, जी इस तरह का मिथ्या प्रचार है। जी आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए हम्म कि इस क्षेत्र का अनेक बार रहनुमाई कम्युनिस्ट पार्टी के राम अवतार शास्त्री जी ने किया था। हम्म वो कहाँ गई थी उस समय भाजपा का गढ़? पटना के डॉक्टर सीपी ठाकुर कांग्रेस के टिकट पर 3 बार एमपी बने हैं। तो ये मिथ्या प्रचार क्यों किया जाता है कि भाजपा का गढ़ है, कायस्थों का बाहुल है? अरे जी भैया, कायस्थ का बाहुल है तो यहाँ और भी जातियां हैं ना। जी अगर अन्य बिल्कुल जातियों ने गोलबंदी दिखा दी, अन्य जातियों ने गोलबंदी कर दिया, तो फिर ये कायस्थ अकेले क्या करेंगे? सूरत यहाँ यही बनी हुई है। हम्म जो अंशुल अभिजीत जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जी वो खुद कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है उनकी माँ मीरा कुमार जी कुशवाहा जाति के से शादी की है। अब आइए, जगजीवन राम जी के बेटी होने के कारण अंशुल का रिश्ता जो है जगजीवन राम जी के नाती के तौर पर भी हो जाता है। तो उस समाज का भी वोट जो है अंशुल के साथ ऐड हो गया। जी अब अंशुल के साथ कांग्रेस के साथ राजद का जो वोट है वो जो है एकदम स्ट्रांगली खड़ा है। कम्युनिस्ट का पूरा कैडर खड़ा है, माले का पूरा कैडर खड़ा है,
जो वैश्य लोग नाराज हैं, वो वैश्य भी चाह रहा है। ये वैश्यों का जो मामला है, वो पूरे बिहार में जो कुछ भी हुआ है वैश्यों का, जो एक तरह से उसने जो टिकट के मामले में जदयू या भाजपा से अपमानित हुआ, जी। जिसका बदला वो हर सीट पर ले रहे हैं, तो यहाँ भी वैश्यों की स्थिति वही है और वैश्य यहाँ भी बदला ले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंशुल को जब टिकट मिला था, तो व्यंग करके रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं 4 लाख से जीतूंगा। तो भैया आप जब 4 लाख से जीतेंगे, तो प्रधानमंत्री का रोड शो आपने क्यों करवाया? गृह मंत्री को आपने क्यों आपने भाषण के लिए बुलाया? योगी आदित्यनाथ को भाषण के लिए क्यों बुलाया? फिर उसके बाद मोहन यादव को आप बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया? तो इस तरह से देखा जाए तो रविशंकर प्रसाद की जो राह है बहुत ही मुश्किल है। ये जो कहना कि भाजपा का गढ़ है, ये गढ़ अवैध नहीं रह जाएगा, जैसा मैं समझ रहा हूँ। मैं भी क्षेत्र में ही बैठा हूँ, मैं क्षेत्र को बढ़िया से देख रहा हूँ और मैंने क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया। जब इनको टिकट मिलना नहीं था, इनको तो कानून मंत्री रहते हुए, अगर ये बहुत ही काबिल थे, तो कानून मंत्री रहते हुए इनको नरेंद्र मोदी ने क्यों अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया? उसके बाद ये जो एज का जो फैक्टर है कि मार्गदर्शन मंडल में चला जाए, तो फिर जो है रविशंकर प्रसाद तो उस मुहाने पर है कि उनको मार्गदर्शक मंडल में दे दिया जाता। सारी तैयारियां ऋतुराज सिन्हा ने पूरी कर ली थी। उन्होंने पूरे क्षेत्र को घूमा था, उन्होंने कई स्टेशनों पर ट्रेन के ठहराव भी किए। इनका रविशंकर प्रसाद की एक भी उपलब्धि अगर कुछ है तो वो अहंकार है, वो घमंड है, वो ऐंठन है, वो गुस्सा है और अपने आप को बहुत बड़े हाई फाई पैरासूट का जो है नेता मानते हैं। तो इस तरह का व्यवहार वाला कभी जो है पटना साहिब में एमपी नहीं रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, यानी कि सर पटना साहिब में भी जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस जो खड़े हुए हैं अंशुल अभिजीत, यूं कहें। बिल्कुल कड़ी टक्कर नहीं, कांटे की टक्कर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अगर चुनाव प्रचार की ही बात करें तो अंशुल कुशवाहा ने हर उस गांव को टच किया है जिन गांवों में अभी तक जो है समस्या है, हर उस कस्बे को टच किया, हर उस मोहल्ले को टच किया है। लेकिन रविशंकर प्रसाद पटना में ही बैठकर चुनाव जीत जाने का प्लान बना रहे हैं। अंशुल कुशवाहा के समर्थन में राहुल गांधी भी आए थे, तेजस्वी भी आए थे। जैसा कि आमतौर पर पूरे बिहार में तेजस्वी और राहुल इन दोनों की जोड़ी ही एनडीए से मुकाबला कर रही है। अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, तो राहुल गांधी का जो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर को हटाने का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों को मतलब बेरोजगारों ने, किसानों ने जबरदस्त तरीके से टच किया है। और मैं समझता हूं कि कांटे की लड़ाई है। पलड़ा भारी अगर कहें तो पलड़ा अब जो है अंशुल की लगातार भारी होती चली गई है। चुनाव परिणाम तो 4 को आएगा, वोट 1 को डाले जाएंगे, लेकिन यहाँ रविशंकर प्रसाद की लड़ाई आसान नहीं है, कांटे ही कांटे हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा। इन्होंने बता दिया कि पाटलिपुत्र और पटना साहिब में जनता का इस बार क्या कुछ मिजाज है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें, अन्य प्रोग्राम में हमें ऐसे ही देखें और तब तक के लिए धन्यवाद।